बिहार में किसकी सरकार का काउंटडाउन हुआ शुरू। कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। मतगणना की तैयारी पूरी हुई। एग्जिट पोल के आए नतीजों को लेकर महागठबंधन जोश में है। हर एग्जिट पोल में तेजस्वी का करिश्मा दिख रहा है, तो एग्जिट पोल में बीजेपी नीतीश चित दिखाई दे रहे हैं। एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार बनती दिखी है। हर एग्जिट पोल में महागठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है, पर नीतीश कुमार को चमत्कार की अभी उम्मीद है। एनडीए खेमे को साइलेंट और महिला वोटर्स से करिश्मे की उम्मीद है। एग्जिट पोल के मुताबिक महिलाओं के पसंदीदा नेता नीतीश कुमार हैं। 2 विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया है। चैनल देख रहा हूं, वो 180 बता रहा है तो उसमें मैंने क्या खराब बात लिखी है? मैं तो आप ही की बात को यकीन कर रहा हूं, इसलिए मैंने ऐतिहासिक लिखा है। और हमें भरोसा है कि जो एग्जिट पोल दिखाए गए हैं उसी तरह का 100% परिणाम आएगा। समाज को और समाज में नफरत फैलाने की शुरुआत जिन्होंने की थी उनकी अंत होना शुरू हो गया है। एग्जिट पोल पहले भी हुए हैं और कई बार एग्जिट पोल पूरी तरह विफल हुए। पिछली बार कर्नाटक में और बिहार में एग्जिट पोल के फर्क उल्टा था। बहुमत प्राप्त करेगी और हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। चुनाव आयोग ने काउंटिंग के लिए बिहार के 38 जिलों में 55 काउंटिंग सेंटर्स बनाए हैं। स्ट्रांग रूम और सेंटर्स के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी है। मतगणना केंद्रों पर पुलिस बलों की तैनाती है। ईवीएम और मतगणना केंद्रों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की कुल 19 कंपनियां तैनात हैं। पटना में मतगणना के लिए 30 काउंटिंग हॉल्स तैयार किए गए हैं। बिहार चुनाव नतीजों से पहले तेजस्वी के बर्थडे पर कार्यकर्ता आज काफी खुश हैं। पटना की सड़कों पर कार्यकर्ता तेजस्वी यादव के बर्थडे का जश्न मना रहे हैं। लालू तेजस्वी समर्थक गुब्बारे और फूल लेकर तेजस्वी के घर के बाहर पहुंचे। कई कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी के घर के बाहर केक काटा। कहा कल नतीजों से मिलेगा बर्थडे गिफ्ट। तेजस्वी यादव की बर्थडे की फोटो भी सामने आई। मीसा भारती ने तेजस्वी यादव की बर्थडे की फोटो शेयर की। तस्वीरों में तेजस्वी यादव अपनी मां राबड़ी देवी और भाई तेज प्रताप के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। तेज प्रताप ने ट्वीट करके कहा, सीएम तेजस्वी को बर्थडे की बधाई। नतीजों से पहले कांग्रेस में हलचल शुरू है। नतीजों से पहले ही सुरजेवाला ने पटना में डेरा डाला है। गोवा, मणिपुर, कर्नाटक जैसी स्थिति से बचने के लिए कांग्रेस ने घेराबंदी शुरू कर दी है। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस एग्जिट पोल सर्वे पर गदगद है। कांग्रेस को काउंटिंग से पहले हालांकि टूट का डर भी सता रहा है। कांग्रेस ने पटना के कई होटल्स बुक करवा लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक जीतने वाले विधायकों को जैसे ही सर्टिफिकेट मिलेगा उन्हें पटना लाया जाएगा। शिवसेना ने सामना के जरिए जेडीयू बीजेपी पर तंज कसा है। सामना में लिखा है, अमेरिका की तरह बिहार में भी सत्ता पलटेगी। सामना में मोदी नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि नीतीश मोदी की जोड़ी ने बिहार में जंगल राज का डर दिखाया और झूठ के गुब्बारे छोड़े, लेकिन तेजस्वी के सामने टिक नहीं पाएंगे। महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे के बाद एक और भड़काऊ बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती ने युवाओं को बंदूक उठाना सही ठहराया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, जब नौकरी नहीं होगी तो जम्मू कश्मीर के लड़के बंदूक क्यों उठाएंगे। महबूबा मुफ्ती बोली, आज बीजेपी का वक्त है, कल हमारा आएगा। इनका भी ट्रंप वाला हाल होगा। हम जैसे लोग जो वहाँ लोग रहते हैं उनका रहना भी मुश्किल हो गया है। इतनी मिलिटेंसी बढ़ गई है इनके वक्त में। ये कहते थे मिलिटेंसी खत्म हो गई है। आज एक एक गांव से 10-10, 15-15 लड़के एक साथ चले जाते हैं, क्योंकि आपने जो एक आवाज थी तमाम आवाजों को बंद कर दिया है। आपने लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है, बीच का रास्ता ही नहीं छोड़ा है। लड़का सोचता है या तो मुझे जेल जाना है या बंदूक उठानी है, तो अच्छा है मैं बंदूक उठाऊं तो मैं मर जाऊं, वो ज्यादा बेहतर है जेल जाने से, क्योंकि बात नहीं करने देते आप किसी को। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद सुदीप कुमार को श्रीनगर में बीएसएफ ने श्रद्धांजलि दी। कल एलओसी से लगे माछिल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। इसमें 4 जवान भी शहीद हुए थे। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में रविवार को आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। आतंकियों से लोहा लेते हुए 4 जवान शहीद हुए थे। शहीद जवानों को सेना प्रमुख MM नरवणे ने सैल्यूट किया। ट्वीट करके कहा, पूरा देश इस सर्वोच्च बलिदान के लिए आपको नमन कर रहा है। मारे गए आतंकियों के पास से 2 AK-47, एक पिस्टल, रेडियो सेट और दूसरे हथियार बरामद किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को दिवाली का आज तोहफा दिया। पीएम मोदी ने करीब 700 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अब काशी स्वास्थ्य सुविधाओं का हब बन रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने कहा, बनारस में जो विकास के कार्य हो रहे हैं उनका लाभ बनारस के लोगों को मिल रहा है। पीएम बोले, कोरोना वायरस के कठिन दौर में भी काशी कभी नहीं रुकी। मां गंगा की तरह निरंतर आगे बढ़ रही है काशी। विकास योजना में पर्यटन भी हो, संस्कृति भी और सड़क, बिजली, पानी भी। हरदम प्रयास यही होला कि आपन काशी के हर शख्स के भावनाओं के अनुरूप ही विकास का पहिया आगे बढ़े। एनसीबी ने बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल के मुंबई के घर पर छापेमार कार्रवाई की। अभिनेता के अलग अलग ठिकानों पर एनसीबी ने रेड की। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक अर्जुन रामपाल के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। बॉलीवुड ड्रग्स रैकेट के मामले में अर्जुन रामपाल का नाम आया था। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी का शिकंजा बड़े फिल्म मेकर फिरोज नाडियाडवाला पर कसा है। फिरोज नाडियाडवाला एनसीबी दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंचे। एनसीबी ने प्रोड्यूसर फिरोज की पत्नी शबाना को भी गिरफ्तार किया है। प्रोड्यूसर फिरोज के घर से एनसीबी को ड्रग्स मिला था। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर एनजीटी का बड़ा फैसला सामने आया। एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में आज से 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। एनजीटी के फैसले से पहले ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में पटाखों की बिक्री बैन कर दी थी। पटाखों को बैन करने को लेकर एनजीटी ने 18 राज्यों से जवाब मांगा था। पटाखों पर दिल्ली के बाद मुंबई में भी एक्शन लिया गया। मुंबई में दीपावली पर सिर्फ फुलझड़ी, अनार जलाने की छूट दी गई है। मुंबई में बीएमसी ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक प्राइवेट और पब्लिक जगहों पर पटाखा जलाने पर रोक है। सिर्फ 14 नवंबर को प्राइवेट सोसाइटी में रहने वाले लोगों को फुलझड़ी और अनार जलाने की परमिशन है। लगातार बढ़ रहे लव जिहाद और धर्मांतरण के मामलों को लेकर अब देश भर में विरोध की आवाज उठने लगी है। इसे लेकर विश्व हिंदू महासंघ की अगुवाई में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। जिहाद और धर्मांतरण की साजिश को रोक लगाने के लिए जल्द से जल्द केंद्र सरकार से कानून बनाने की मांग की गई। यूपी के ललितपुर में एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला, जब एक सांड सीढ़ियों से चढ़कर मकान के छत पर जा पहुंचा, लेकिन उतरने की लाख कोशिशों के बावजूद वो उतर नहीं पा रहा था। सांड को छज्जे पर चढ़ा देख ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम ने सांड को नीचे उतारा। भोपाल में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहाँ मिट्टी धंसने से 4 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गांव के 7 बच्चे मिट्टी खोदने गए थे। मिट्टी खोदते खोदते अंदर गहरे में पहुंच गए। मिट्टी धसकने से 6 बच्चे दब गए। बच्चों की उम्र 5 से महज 12 साल के बीच थी। इनमें 3 लड़कियां 3 लड़के हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में सोलर एनर्जी से जुड़े व्यापारियों का प्रदर्शन देखने को मिला। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन और यूपी नेडा के अधिकारियों की मनमानी के विरोध में सोलर व्यापारियों ने थाली और ताली बजाकर प्रदर्शन किया। साथ ही यूपी के ऊर्जा मंत्री पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने गंभीर आरोप लगाए। तेलंगाना से बेहद ही मार्मिक मामला सामने आया। दिल्ली के नंबर 1 कॉलेज लेडी श्रीराम कॉलेज की 19 साल की टॉपर ने सुसाइड कर लिया। छात्रा के पिता मैकेनिक हैं। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान आर्थिक स्थिति बिगड़ने की वजह से छात्रा बिना लैपटॉप ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। सुसाइड नोट में छात्रा ने लिखा, मैं पढ़ाई के बिना जिंदा नहीं रह सकती। राहुल गांधी ने छात्रा की मौत का मुद्दा उठाया। ट्वीट करके मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी बोले, जानबूझकर की गई नोटबंदी और देशबंदी से भाजपा सरकार ने अनगिनत घर उजाड़ दिए। यही सच्चाई है। दुख की घड़ी में छात्रा के परिवार के साथ संवेदना। भारत में कोरोना से अब तक 79 लाख लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 48,405 मरीज कोरोना से ठीक हुए। 24 घंटे में 45,903 नए केस सामने आए। 490 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 85,53,000 हो गए हैं। कोरोना से अब तक 1,26,000 लोगों को अपनी जान गंवानी भी पड़ी है। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या में 2,992 की गिरावट आई। कुल एक्टिव केस घटकर 5,11,000 हुए। आईसीएमआर के मुताबिक 8 नवंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 11 करोड़ 85 लाख सैंपल टेस्ट किए गए।
दिल्ली में कोरोना संकट बढ़ गया है। दिल्ली में अब 42,000 एक्टिव केस हुए। पॉजिटिविटी रेट 15% तक पहुंची। दिल्ली में 24 घंटे में 7,745 नए केस भी सामने आए। दिल्ली में एक दिन में कोरोना केस से अधिक केस कभी सामने नहीं आए थे। कोरोना वैक्सीन को लेकर एम्स के डायरेक्टर ने बड़ा बयान दिया। कहा 2022 के बाद ही आम लोगों के पास वैक्सीन पहुंच पाएगी। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कोरोना वायरस मैनेजमेंट के लिए बनाए गए नेशनल टास्क फोर्स के भी सदस्य हैं। डॉक्टर गुलेरिया बोले, अभी कोरोना वायरस खत्म नहीं होने वाला। मध्य प्रदेश के सतना में भयानक हादसा हुआ। बोलेरो और डंपर की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मृतक परिवार एक शोक कार्यक्रम में शामिल होने गया था और गाड़ी से वापस रीवा लौट रहा था। इसी दौरान अचानक डंपर सामने आ गया। गाड़ी का कंट्रोल बिगड़ा और हादसा हो गया। सभी मृतक एक ही परिवार के सदस्य। मध्य प्रदेश के गुना में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक आदिवासी को महज 5,000 रुपए के लिए जिंदा जला दिया गया। मृतक 3 साल से बंधुआ मजदूर था। मजदूर ने राधेश्याम से 5,000 रुपए उधार लिए थे। इसके बदले लगातार खेत में जबरदस्ती उससे काम करवाया जा रहा था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन 5 लाख भारतीयों को तोहफा दे सकते हैं। बाइडेन 1 करोड़ 10 लाख भारतीय प्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता देंगे। वहीं सालाना न्यूनतम 95,000 शरणार्थियों को अमेरिका में प्रवेश दिलाने की प्रणाली भी बनाएंगे। शरणार्थियों को देश में प्रवेश दिलाने के लिए बाइडेन कांग्रेस के साथ काम करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तीसरी पत्नी मेलानिया ट्रंप ने तलाक का मन बना लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि व्हाइट हाउस से निकलते ही मेलानिया डोनाल्ड ट्रंप को तलाक दे सकती हैं। ट्रंप और मेलानिया की 15 साल पुरानी शादी अब कभी भी टूट सकती है। साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। चिरंजीवी ने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी खुद दी। जानकारी के मुताबिक अपकमिंग फिल्म आचार्य की शूटिंग से पहले चिरंजीवी ने अपना कोविड टेस्ट करवाया था। इसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रणवीर सिंह ने फिल्म 83 की शूटिंग की फिर से शुरुआत कर दी है। इस फिल्म में रणवीर और दीपिका साथ नजर आएंगे। फिल्म के सेट पर वापसी के बाद रणवीर सिंह ने खुशी जाहिर की। साथ ही इस खबर की जानकारी खुद रणवीर ने अपने सोशल साइट पर दी। टाटा ग्रुप की हेल्थ केयर यूनिट अब कोविड-19 टेस्ट किट भी बनाएगी। इस किट को दिसंबर से देश भर के लेबोरेटरीज में उपलब्ध करवाया जाएगा। इस टेस्ट किट के जरिए सिर्फ 90 मिनट के अंदर ही जांच के नतीजे मिल जाएंगे। वहीं कंपनी के मुताबिक हर महीने 10 लाख टेस्ट किट्स तैयार किए जाएंगे। सरकारों ने 2013 से 2020 तक की करीब 4 करोड़ से ज्यादा फर्जी राशन कार्डों को रद्द कर दिया। रद्द किए गए राशन कार्ड के बदले में सही और नियमित तौर पर नए राशन कार्ड जारी किए गए। सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 की कीमत में भारी कटौती हो गई है। फोन को सैमसंग के ऑफिशियल वेबसाइट पर अब 97,100 रुपए में खरीदा जा सकता है। वहीं गैलेक्सी नोट 10 को भारत में 69,999 रुपए में लॉन्च किया गया था।